हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक से देश का हर एक स्टूडेंट, हर एक प्रोफेशनल जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों से उन्हें बेनिफिट होती है। ये क्या है? ये है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डेवलप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो दुनिया के हर कोने में बोले जाने वाला एकमात्र लैंग्वेज है जो लगभग हर देशों में थोड़ी बहुत मात्रा में बोला जाता है। इंडिया में इसकी काफ़ी अहमियत है क्योंकि जितने भी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं भारत में, उन्हें एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो, साथ में उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी हो। तो अगर आपको इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना है तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़रूरत होगी। ये तो बात होगी उन लोगों के लिए जो आईटी फील्ड या सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश कम्युनिकेशन उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो फॉरेन बिजनेस करते हैं, मतलब जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मान लीजिए अगर वो चाइना में इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें चाइनीज़ सीखना पड़ेगा बात करने के लिए, लेकिन चाइनीज़ सीखना काफ़ी मुश्किल है। बजाय आप इंग्लिश सीख लीजिए। अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेते हैं तो चाइना में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश आती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज में ही केवल बात करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि बैरियर्स क्या हैं। इंग्लिश सीखने से हमें कौन रोक रहा है, कैसे हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम इंग्लिश बोल पाए। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। उनका सोचना है कि अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, लोग ये सोचेंगे कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। जबकि ऐसी बात नहीं है। हमें कोई भी चीज़ काम करने के लिए पहले स्टार्ट करना ही पड़ता है और हर व्यक्ति कोई न कोई काम को पहली बार ही स्टार्ट करता है। तो आप क्यों नहीं, आप भी सीख सकते हैं इंग्लिश और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को एक बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं अपने सक्सेस की ओर। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से बैरियर हैं जिन्हें आपको तोड़ना है। पहला तो है कॉन्फिडेंस। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। दूसरा है कि थिंक पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तीसरा है कि इंग्लिश वो लोग नहीं बोल पाते जिनके पास वोकैबुलरी की कमी होती है। तो सबसे पहले आपको वोकैबुलरी काफ़ी सारा इकट्ठा करना है। इसके बाद आप हर सिचुएशन को, अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं तो हर सिचुएशन को इंग्लिश के नज़रिए से देखना सीखिए। आप मन में थिंक इंग्लिश का आइडिया यूज़ करें, यानी कि कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसे देखें कि क्या मैं इस सिचुएशन को इंग्लिश में बोल के इंग्लिश में समझ सकता हूँ क्या। ये चीज़ें हैं जो आपके लिए बैरियर के काम करती है। अगर आप इन्हें तोड़ के आगे बढ़ पाए तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। इसके बाद मैं कुछ बात करूँगा कि वो कौन से टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन। सबसे पहला क्या है, आप अपने बुक रीडिंग हैबिट को मजबूत कीजिए। आप हमेशा कोई न कोई एक इंग्लिश बुक को लगातार पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। भले आपको शुरुआत में कुछ समझ में ना आए, आप इंग्लिश बुक्स पढ़िए, चाहे तो मैगज़ीन पढ़िए, चाहे तो न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे तो न्यूज़ लेटर या जर्नल्स पढ़िए। जो आसान इंग्लिश में लिखा हो केवल उन्हें ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। द हिंदू जैसे अखबार, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर आप बिल्कुल ना पढ़िए। अगर आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार पढ़ें जिनमें इंग्लिश काफ़ी स्मूथ होती है। इन चीज़ों को करने से आपके अंदर एक डेली हैबिट होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन चीज़ों को 30 से 35 दिन तक अपने हैबिट में ले आते हैं तो मेरा वादा है आपको 100% इंग्लिश तो नहीं आएगी, लेकिन आपको 60 to 50% इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। जो आपकी पहले से थी उससे 60 to 50% इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेली 15 से 20 वर्ड डेली लिखने हैं, उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब एक वर्ड जिसके समान
अर्थ होते हैं इंग्लिश में, यानी कि आपको इंग्लिश में ही वर्ड लिखना है, इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखना है, इंग्लिश में उसका सिनोनिम्स लिखना है और साथ में एंटोनिम्स। ये आपको 15 से 20 डेली करने हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता है तो आप 30 तक कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 तक आपको करना है, इससे कम में काम नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो जैसे कि बुक है, जैसे कि मैगजीन है या कोई न्यूज़लेटर है, तो आप जब उस इंग्लिश को पढ़ते हैं तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपसे इंग्लिश गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। हम जो है वो भारतवासी हैं, हम कोई इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश नहीं हैं जिनकी इंग्लिश हमेशा से शुरू से ही अच्छी होती है। हम इंग्लिश स्पीकर, हमको इंग्लिश स्पीकर नहीं बनना, हमें बस इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, हमें वहाँ पे पीएचडी नहीं करनी इंग्लिश में, केवल कम्युनिकेशन लेवल हमें इम्प्रूव करना अपना, ताकि हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है। इसके बाद आप जो भी कुछ बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लाख मेहनत के बाद भी आपका कार्य बेकार हो जाएगा। इसके बाद क्या है, चौथा, आप जो भी इंग्लिश में बोलते हैं वो क्लियर बोलिए। ठीक है। अगर आप इंग्लिश में कुछ शब्द बोल रहे हैं तो अगर आप उसे क्लियर नहीं बोलेंगे तो बोलने के बाद भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा। आपके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसे समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। आप इंग्लिश तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं बोल रहे हैं तो आपके साथ वाले को आपकी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। और स्टार्टिंग जो होता है वो स्लो पेस में करना चाहिए। मतलब एक पिच होती है, आप एक पिच सेट कर लीजिए, मुझे इस टोन में बोलना है, और उसी टोन में प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर कीजिए। इसके बाद है आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बचपन से हम ग्रामर में पढ़ते आए हैं वाज वेयर, जबकि वाज वेयर जैसी चीज़ होती ही नहीं है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वाज वर होता है। और आपको ये जानकर हंसी आएगी कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वाज वेयर नहीं वाज वर होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, इसीलिए कोई जज नहीं करता कि वाज वेयर होता है या वाज वर होता है। इसके बाद क्या है, आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक ग्रुप बनाइए। ठीक है। इस ग्रुप से क्या होगा, इस ग्रुप में अपने उन दोस्तों को जोड़िए जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन खराब है, मतलब आपके लेवल की है। किसी ऐसे को मत जोड़ दीजिए जिसकी इंग्लिश पहले से ही बढ़िया है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप कम मोटिवेट फील कीजिएगा, क्योंकि उसकी इंग्लिश पहले से बेटर है। ठीक है। तो आपको इंग्लिश बेटर करना, ना कि कंपटीशन करना है। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इंग्लिश का एक ग्रुप बनाइए, अपने कुछ दोस्तों को ऐड कीजिए और उससे डेली कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आधा से 1 घंटा तक आप उसके साथ इंग्लिश में टॉक कीजिए। भले ही आपको इंग्लिश अच्छी आती हो ना आती हो, जैसी भी आती है उसी में टॉक कीजिए। और सातवां जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर सिचुएशन को, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, अच्छा इस सीन में ये था, अच्छा इस सीन में ये था, अच्छा उस सॉन्ग में ये था, लेकिन कभी आप उस फीलिंग्स को इंग्लिश में कभी ट्रांसलेट करके देखें। अगर आप अपनी फीलिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, उस सिचुएशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, तो जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन, जैसे कि कोई इंटरव्यू होता है तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। यानी कि हर सिचुएशन को इंग्लिश के नज़रिए से भी देखना स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है। मैं आपको इंग्लिश मैन बनने के लिए नहीं, बल्कि इंग्लिश में इम्प्रूव करने के लिए कह रहा हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है। आपको इंग्लिश परफेक्ट करनी है, ना कि आपको इंग्लिश में पीएचडी करनी है। इसलिए फालतू बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप बस इन 7 स्टेप को फॉलो कीजिए। इसके बाद एक और चीज़ है, उस पर अभी आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है टेंस आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन में 3 टेंस का खास यूज़ होता है, वो है पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो आप सिचुएशन को डील करना सीख जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको डिस्टिंग्विश कर पाइएगा कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये पास्ट टेंस की है तो इसमें वाज वेयर लगेगा, इसमें हैड लगेगा। ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में ऑटोमेटिक, तो आप इंग्लिश बोल पाइएगा फ्लुएंटली। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद आपको जो पढ़ना है, टेंस पढ़ लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत जो पढ़ना है वो वर्ब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है कि कहाँ V1 होगा, कहाँ V2 होगा, कहाँ V3 होगा।
बस इतना कर लेना, ये कर लीजिए। इसके बाद एक और चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ होता